कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं। कुछ इस टाइप सवाल हमने कल भी किए थे, है ना, अगर आपने रिवीजन किया हो तो ये जो सवाल है ये हमने कल भी किया था सवाल। इसमें बोला है कि भाई एक मेज को 15% लाभ पर, कुर्सी को 12% हानि पर। तो मेज को टी मान लेंगे, तो लिख देंगे 15% टी, और कुर्सी को सी मान लेंगे, 12% हानि तो 12% सी। और ऐसा करने पे कितना होता है, 540 का लाभ होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि यदि वह मेज को 12% हानि पर, 12% हानि हो गया, और कुर्सी को 15% लाभ पर, तो ना लाभ ना हानि का मतलब जीरो होगा। बिना लाभ ना हानि का मतलब जीरो है ना। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे 3% टी, यहाँ पे प्लस के, ये प्लस बड़ा है ना, ये बेटा ये प्लस का है, बड़ा 15 प्लस का है ना, तो 15 में से 12 गए तो प्लस के 3% सी, और ये 540 हमने जोड़ा खाली यहाँ पे। अब यहाँ पे 3% आ जाए, कॉमन आ जाएगा तो 3/100 हो जाएगा। हाँ, तो टी प्लस सी बराबर 540, तो 3 से कट गया 18, 180 बार, तो टी प्लस सी बराबर आ गया। यहाँ पे तुम आ गए, यहाँ तक आने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि दोनों का जो जोड़ है वो इतना आ गया है, ठीक है ना। अब समस्या है तुम्हें टी का मान भी अलग बताना है, सी का मान भी अलग बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो लाइन है इसको दोबारा पढ़ेंगे कि भाई मेज को 12% हानि पर और इसको 15% लाभ पर। तो ना लाभ ना हानि का मतलब ये होता है कि लाभ हानि के बराबर है। ना लाभ ना हानि का मतलब क्या होता है, ना लाभ ना हानि, मतलब जो लाभ कमाया होगा वो गवा दिया होगा, तो ना लाभ हुआ ना हानि, यानी लाभ हानि बराबर होंगे, तब हम कहेंगे ना लाभ ना हानि। लाभ बराबर हानि है, इसका मतलब ये हुआ कि ना लाभ है ना हानि, जितना कमाया उतना गवा दिया। अब इसको जमाते कैसे हैं कि भैया मेज पे 12% हानि है, तो मेज लिखो टी, 12% हानि लिख दी, और कुर्सी पे कितना लाभ है 15%, तो ये दोनों बराबर हो गए। हाँ हाँ, तो ये दोनों बराबर ना हो गए, तभी तो हम कहेंगे ना लाभ ना हानि, है ना। अब दोनों बराबर हो गए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे, तो टी अपॉन सी बराबर 5/, इसका मतलब ये होगा, इसका टी का मेज का मूल्य 5 रुपये, कुर्सी का मूल्य, दोनों का जोड़ 18,000 है, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, 18,000 में 5 और 4 9 का भाग कर देंगे, तो 2,000 बार कट गया। अगर टी का निकालना तो 5 गुणा कर दो, 10,000, अगर इसका निकालना तो 4 गुणा कर दो, 8,000, तो दोनों के 18,000 होंगे, 18,000 दोनों का दे रखा है, तो फिर आपको ये स्टेप अपनाना है, ठीक। ये वाली बात भी मैं सिखा चुका हूँ, पहले क्लास में है कि ना लाभ ना हानि कैसे करते हैं, ठीक। बढ़िया सवाल है ये। चलो हमारे 4 बच्चों को नंबर आ गए, ये भी बड़ी बात है। खाता तो खुलेगा, नहीं खाते नहीं खुलता। देखो सेम टू सेम वही कहानी है, पूरे सौदे में क्या है, कोई लाभ और न कोई हानि है। इसका मतलब क्या होता है कि लाभ हानि के बराबर है, किताब है और मेज है, तो किताब को आप क्या मान लेंगे भाई, बुक, B4 बुक हो गया, तो उस पर कितना लाभ है, 16 से 2/3%, इसका मतलब 1/6 होता है, डायरेक्ट लिख दो भाई, कोई बड़ी बात नहीं, कई बार बता चुका हूँ। और मेज पे कितनी हानि है, ठीक है ना, 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9, ये 3 दूनी और 3 तिया, ये इधर पहुँच जाएगा, B/T हो जाएगा 2/3, ये 2 पर पहुँच गया ना भाई, टी इधर आ गया, 2 पर पहुँच गया, 2/3 हो गया। अब इन दोनों का बांटना है 10,000 को, तो 10,000 को बांटने का तरीका क्या है भैया, जोड़ के भाग कर देंगे भाई, 2 और 3 5, 5 से कटेगा 2,000 बार, अगर बुक का निकालना 2 गुणा कर दो 4,000, और इसका निकालना है तो 6,000। बहुत आसान है। ना लाभ ना हानि का मतलब कितना होता है कि हानि लाभ के बराबर है।
इसका मतलब ये है। ठीक, अब 2 दिन छुट्टी रहेंगी तो लाभ हानि की पुरानी वीडियो सब देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चैप्टर मजबूत हो जाएगा, बचेगा नहीं हाथ से फिर कभी छोड़ दें भाई आगे के लिए। और जब बार बार सवाल को तुम करोगे, अभ्यास करोगे तो फिर दिमाग खुलता है, दिमाग में चीज़ें बढ़ती हैं, समझ बढ़ती है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, आगे गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है जी, बेसिक से कर लो आराम से। क्या है इसका, 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या है, लाभ 2 बार कमा रहा है ना, और यहाँ पे 10% पानी मिला रहा है, तो ये पानी भी लाभ ही है। तो लाभ क्या होगा, इसकी कंडीशन, ये फॉर्मूला है इसका कि x + y + x × y है ना बटे 100, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 + 10, हाँ ठीक। अगर तुम्हें से बेसिक्स करना है तो कोई मात्रा एज्यूम करनी पड़ेगी आपको। जैसे ये ना एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का 5 रुपये का सामान 6 में बेच रहा है ना। नहीं वो तो पानी मिला रहा ना, हाँ है नहीं, उसमें ऐसा है जैसे 5 रुपये का सामान 6 में बेच रहा है, तो 50 का सामान 60 में बेच रहा है। कैसे, ना ना ना, उसकी वो तो डिस्काउंट है, वो तो डिस्काउंट है। देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। बेसिक इसका ये है कि अभी 20% लाभ कमा रहे हैं। 20% लाभ कमाना ये है 100 रुपये का सामान 120 में बेच रहे हो, 100 रुपये का सामान 120 में बेच रहे हो, 20% लाभ हो गया तुम्हारा। ये तो हो गई कहानी। अब आपने, इसका मतलब ये कि कोई यहाँ पे चीज़ खरीदी होगी, कोई यहाँ पे बेच दी होगी, ये तो होगा ना। अब ये तुम्हारा रुपये है, ये भी रुपये है। अब मात्रा कितनी हो तुम्हें पता नहीं है भाई, मात्रा कितनी खरीदी पता नहीं है ना। आप चाहो तो मान लो वो 10 लीटर खरीदा तो 10 लीटर बेचा होगा, इतने तो मात्रा होगी, मात्रा तो सेम ही होगी। जैसे आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि 10 लीटर खरीदा है, ये मात्रा होगी, और 10 लीटर ही बेचेगा, तो इसका मतलब 10 लीटर कितने का पड़ा, 100 रुपये का। 10 लीटर कितने बेचे, 120 का। तो यहाँ पे ये 10 रुपये प्रति लीटर हो गया, और ये 12 रुपये प्रति लीटर हो गया। इसका मतलब ये तो हुआ, तो ये इसका रेट बन गया, ये हमारा वो हो गया भाई, लाभ हो गया। 100 रुपये का सामान 120 में बेचा है, तो हमने 10 लीटर मान लिया, तो इस संख्या जो कट जाए दोनों से भाग दे देंगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर दूध 100 रुपये का पड़ेगा, 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर दूध 120 का बेचेगा, तो ये इसका 20% लाभ हो गया। अब इन्होंने दूसरी बात क्या बोली है कि दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिला रहा है। दूध की मूल मात्रा कितनी है, 10 लीटर, तो 10 लीटर का 10% कितना हो गया, 1 लीटर है ना। तो 10 लीटर का 10% हो गया, 1 लीटर पानी मिला दिया। अब पानी की जो कीमत है वो 0 होती है ना, पानी की कीमत 0 होती है। अब ये पानी किस रेट से जाना है, ये पानी भी 12 रुपये प्रति लीटर के रेट से जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने पानी 12 के रेट से बेच दिया है, तो अब इसका पूछना है कि जो टोटल लाभ है वो कितने % होगा, ये तो पूछा है। अब आप क्या काम करेंगे इसमें भाई, कि ये 100 रुपये का सामान है ना, कितने का जा रहा है, 132 का जा रहा है ना भाई। खर्चा तुम्हारा 100 रुपये का ही हुआ है, पानी का कोई खर्चा नहीं होता, पानी का कोई खर्चा नहीं होता। तो कमा कितने रहे हैं, हाँ। अब जैसे 10 लीटर था ना ये, अब जैसे 100 रुपये का तुम खर्चा पानी तुमने मिलाया, पानी को खर्चा नहीं है, खर्चा 100 रुपये अब भी रहे, लेकिन 1 लीटर पानी तुम्हारा 12 रुपये का चला गया,
पानी भी चला गया 12 का दूध के भाव में। हाँ तो 132 हो गया, 120 ये रहे और 12 ये रहे। देखो दूधिया जब पानी मिलाता है तो पानी 0 रुपये का होता है, लेकिन वो फिर दूध के भाव में बेचता है। हाँ मतलब ऐसा तो 1 लीटर पानी और चला गया ना, पानी भी दूध के भाव चला गया, तो दूधिया पानी को भी दूध के भाव में बेच देता है। यानी ये 1 लीटर पानी भी 12 के हिसाब से चला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि उसने कितने का बेच दिया यहाँ पे 100, खर्चा कितने का है 100 रुपये का अभी भी, तो कितना परसेंट लाभ हो गया 32% लाभ हो गया। ये चीज़ यहाँ पे थी। ठीक है, उतार लो उसे, उतार लो जो उन्होंने लिखवाया तो। जुनून तो बहुत है ना मैं। चलो अभी देखते हैं सवाल को, समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ऐसे ही सवाल मैथ में है, रसकवाल में है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा संख्या चेंज है, यहाँ पे खाली सेम टू सेम डिट्टो सवाल है। ये कह रहा है यदि वस्तु को इसके 80% मूल्य पर बेचा जाता। 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब ये होता है 80% लिखो भैया और लिख दो इसका बटे 100, 4 बटे, यानी ये वास्तविक है और ये बाद का है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब 80% मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। तो इसका मतलब ये होगा 4 में बेचने पर 10% हानि है, तो 4 का वैल्यू है 90, तो 5 का कितना है? तो 5 की गुणा 4 का भाग, देखो 2 से कटेगा ये 45 बार है ना, 225 बटे 2, तो जब भाग करोगे तो 112 सही 1 बटे 2। 112 से 1 बटे 2 ये बताता है कि इसमें लाभ हो रहा है, 100 पर कूद रहा है ना ये, तो 12.5% लाभ है। माइनस के 100 कर दो, 12.5% लाभ। अच्छा सवाल है, देखो आया भी तो SSC में है। तुम्हारे 4-5 सवाल तो निकल गए। इतनी आंधी चल गई 5 बजे उठ जाते सफाई करने। मेरे कमरा में लोग पूरे किताब तो आंधी तो एक झोंके तो आया है, मैं तो तुरंत किवाड़ बंद कर दी, एक बात खत्म। सर बारिश आ जाती है। अब 55 में बेचने के बाद में 2 और ले लिए, उससे 57 हो गए। 5000 का गिफ्ट और दे दिया, तो उसको जो गिफ्ट है वो तो फ्री का चला गया, वो तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। तुम्हें तो फायदा है, दुकानदार को कुछ नहीं गया। दुकानदार को तो सेल कायदे में 52 पे हुई है। मैं समझाता हूँ, सुनो ध्यान से, पहले कर लेते हैं सवाल को। देखो 55,000 का क्या है, AC पड़ा है, 2000 रुपये और लिए ग्राहक से, ठीक है। तो 55,000, हाँ माइनस 5,000 करो पहले, तो 50,000 प्लस 2,000 डिलीवरी के 52,000। 52,000 के बाद में पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है, तो 130 का मान हो गया। ये 100 का निकाल लो। हाँ तो मैं तुम्हें समझा, पहले पूरा सवाल होने दो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। 13 चौका 52, 40,000 हो गया ना ये, तो ये होगा 40,000। तो कायदे में दुकानदार को अगर 30% लाभ हो रहा है तो सामान 40,000 का है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इन्होंने ये बात बोली है कि भाई दुकानदार जो है 40,000 के सामान को अगर 52,000 का बेच रहा है तो 12,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। फिर ये बात बोली है इसने कि अगर उपहार ग्राहक को न दिया जाता तो 5,000 रुपये और बच जाते, फिर 5,000 चले गए ना दुकानदार के,
तो दुकानदार के 5,000 और बच जाते, तो 5,000 उसके लाभ में आ जाते। तो अब लाभ कितना हो जाता? 17,000 बटे 40 गुणा 100। ठीक है, अब भाग करोगे आप इसे तो कितना आ जाएगा? 42.5%। पहले आप इसे नोट कर लो, बाद में समझा दूंगी एक बार और। उपहार को मना कर रहा ना, तो इसका मतलब है कि 5,000 और बच जाएंगे। 5,000 देने पड़ गए ना दुकानदार है। ये भी यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी का। मैं बताता हूँ, जब कोई तुम्हें सवाल परेशान करे, होने में दिक्कत करे, तो रेशो बना लिया करो। ठीक है ना? कह रहा है कि विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है। विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है। 125 आएगा, 125। मैं बताता हूँ, विक्रय मूल्य कितना कम हो जाता है? 60% कम हो जाता है। तो 60% का मतलब ये हुआ कि पहले विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय, और बाद में कितना होगा भाई? पहले विक्रय मूल्य 100 रुपये होगा, 60 कम हो गया, हाँ, तो बाद में कितना हो गया भाई? 40 हो जाएगा। ये हो गया भाई। तो ये से छोटा कर लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं, विक्रय मूल्य को आप कम करते हैं, तो क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है। क्रय मूल्य पर क्या होता है? 10%। 10% हानि का मतलब क्या होता है? 10% हानि का मतलब क्या होता है बताओ भाई? 10% हानि का मतलब ये होता है कि 100 का सामान 90 में बेच दिया, यानी 10 का सामान 9 में बेच दिया। अगर आप 5 रुपये की जगह 2 रुपये में बेचेंगे सामान को, 5 रुपये की जगह, तो इसका मतलब ये होगा आप घाटा उठा रहे हैं। ये क्रय मूल्य है यहाँ पे, ये क्या है? ये 10 रुपये का सामान को 9 रुपये में बेच रहे हैं। कुछ अत्यावश्यक नहीं। अगर आप घाटा उठा रहे हैं तो 10 का सामान 9 में बेचेंगे। और ये कब होगा? ये कब होगा? जब तुम 5 के सामान को 2 में बेच रहे हो, यानी कम में बेच रहे हो, तो घाटा होगा। देखो यहाँ हम 9 में बेच रहे हैं, यहाँ 2 में बेच रहे हैं, ये दोनों एक ही होने चाहिए। तो हमें क्या काम करना? ऊपर 9 से गुणा और नीचे 2 से गुणा। तो जब गुणा करोगे तो पहले 2 गुणा करो, 2 दशम 2 नाम 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर दोबारा आ जाएगा 9 पंजे 45। तो 20 रुपये का सामान था, ठीक है, 18 में बेचोगे तो घाटा ही होगा। बेचना कितने में था? अब 45 की जगह तुम जब 18 में बेचोगे तो घाटा तो हो ही रहा है इसके मुकाबले। अगर 45 में बेचोगे तो यहाँ तो लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा? 25 का क्या है ये? लाभ। अब तुम्हें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 25 बटे 20 गुणा 100, 125% लाभ है। अभी करेंगे, पहले तो लंदो से है ना, फिर तब तुम्हारे कर देंगे। लाभ आ सकता है ना, 100 पर जा सकता है लाभ।